लोग कोई भी काम बाहर करते हो तो घर पे जाके महिलाओं को बताते हो क्या? मुझे लगता है सारे आदमी एक ही बात कहते हैं, तू चूल्हा चौकी कर, तुझे हम बाहर क्या करके आते हैं कोई मतलब नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, जब बाहर के हुए किसी भी कार्य में महिला का कोई रोल नहीं होता तो हमारी बहन, माँ, बेटी और उनकी पत्नी को परेशान क्यों किया जा रहा है? क्या आज हिंदुस्तान में सिर्फ एक आनंद पाल जी हैं जिन्होंने क्राइम किया? इस हिंदुस्तान के अंदर और भी मोस्ट वांटेड हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, उनके परिवारों को तो कोई परेशान नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे बंधु को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं राजस्थान के सारे प्रशासनिक अधिकारियों से जो आज इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सारे अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ। आदरणीय आनंद पाल जी की वाइफ ने भी, कोई दिनेश जी एक अधिकारी हैं, उनके अंदर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं इस मंच के माध्यम से या सामने बैठी जनता के माध्यम से क्या मैं ये मान लूं कि हम दिनेश जी के ऊपर विश्वास करें? अगर आनंद पाल जी को हम ये निवेदन करें कि वो आके इस समाज के अंदर, इस समाज की बात पर राजस्थान की सरकार को सरेंडर करे, तो उनके जीवन की रक्षा, उनके परिवार की रक्षा राजस्थान की सरकार करेगी। अगर ये आश्वासन राजस्थान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार देती है तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आके राजस्थान की सरकार को सरेंडर करे। मैं निवेदन करना चाहती हूँ राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री से कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही मोस्ट वांटेड अपराधी नहीं हुआ है, बहुत सारे मोस्ट वांटेड अपराधी हुए हैं। मैं फूलन देवी जी का जिक्र करना चाहूंगी कि वो भी एक पीड़ित महिला थी, उनको भी अपने ऊपर हुए अत्याचारों के लिए हथियार उठाना पड़ा, उन्होंने हथियार उठाया, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने, हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें वापस समाज की मुख्य धारा में आने का एक मौका दिया। क्या मेरे बंधु के साथ ऐसा नहीं हो सकता? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम राजस्थान की सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे भाई भी आनंद पाल जिन्होंने ये जुर्म किया है, उन्होंने क्यों जुर्म किया है, किन लोगों की वजह से जुर्म किया है? अगर दोषी आनंद पाल है तो दोषी वो लोग भी हैं जिन्होंने उसको क्राइम की दुनिया में घसीटा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रशासन के सारे अधिकारियों से कि आप उन कारणों को खोजिए जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर आनंद पाल जैसे एक समाज के साधारण युवक को दिशा से भटकना पड़ा और आज हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड उनको करार किया जा रहा है। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री से ये भी पूछना चाहती हूँ, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ एक माँ की पीड़ा, उनसे मेरी बात हुई है, वो अपने शब्दों में आपको नहीं कह सकती क्योंकि वो एक घर में रहने वाली महिला है, उनके विचार मैं अपने मुंह से व्यक्त कर रही हूँ। आप लोगों की कौन ऐसी माँ होगी जिसका बेटा क्राइम कर रहा है, वो पल पल मर रही होगी, जो अपने बेटे के बगैर एक एक रात कैसे गुजार रही होगी? आप भी मुख्यमंत्री एक महिला है, सोचिए उस स्थिति को, आप उस पत्नी की स्थिति को सोचिए जिसका पति रोज अखबार के अंदर आ रहा है, आज उसका एनकाउंटर होने वाला है, कल वहां एनकाउंटर होने वाला, वो कैसे जी रही होगी? आप सोचिए। उस बेटी के बारे में सोचिए जो स्कूल जा रही होगी या कॉलेज में जा रही होगी, जहां लोग उसे कह रहे हैं तेरे पिताजी ने क्राइम किया है। दया करिए माननीय मुख्यमंत्री, एक महिला है आप, अगर आप ही नहीं सोचेंगी तो और कौन सोचेगा? यहाँ पे मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहती हूँ कि आपके घर में भी कोई न कोई राह से भटका होगा, उनको एक मौका मिलता है, मेरे भाई को भी एक मौका मिलना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, ये समाज आपको पता है अति पिछड़ा के अंदर शामिल है, ओबीसी के अंदर, हम भूमिहीन कृषक हैं, हमारा कोई राज दरबार नहीं था, हमारा कोई राजा नहीं था। जब हमारे पास जमीन ही नहीं है और जो है वो हमारी मेहनत से खरीदी गई है, उस आनंद पाल की जमीनों को सरकार जब्त कर रही है। क्या सरकार के पास प्रूफ है कि वो जमीन अनलीगल तरीके से करवाई गई है या अनलीगल तरीके से किसी की छीनी गई है? नहीं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से राजस्थान की सरकार को कि मेरे भाई की जमीन जायदाद को सरकार कुर्क नहीं करे, और अगर करना भी पड़े उनकी मेहनत की कमाई की खरीदी हुई जमीन, उनके पिताजी हुकम सिंह जी जो मेरे बहुत अच्छे, मैंने भी पंचायत राज का चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी लड़ा था। आनंद पाल ने अगर कोई गुनाह किया है तो वो ये कि वो राजस्थान की राजनीति का हिस्सा बनने का उन्होंने एक गलत कदम उठा लिया। अगर उस व्यक्ति ने राजनीति में जाने का कदम नहीं उठाया होता तो वह आज इस मंच पे बैठा होता। कहीं ना कहीं
अपना साधारण जीवन यापन कर रहा होता। सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने ये किया, इस समाज के एक बंदे ने ये गुनाह किया। हमें राजनीति में जाने का अधिकार नहीं है। बंदो, मैंने भी उस राजनीति के अंदर जाने का उसका दंड झेला है। मुझे भी अविश्वास प्रस्ताव लाके हटाया गया था। भाई आनंद पाल के साथ भी यही हुआ है। मैं उनकी मनोस्थिति का चिंतन आराम से महसूस कर सकती हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, ये मंच मैं हम लोग किसी भी आनंद पाल जी ने क्राइम किया है, हम ऐसा नहीं मानते कि उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय ने उन्हें अभी तक दोषी करार नहीं दिया है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जब तक हिंदुस्तान का न्यायालय किसी को दंडित नहीं कर दे, उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आज कोई भी बड़ी गाड़ी, चाहे फॉर्च्यूनर कहीं रोड के किनारे खड़ी मिल जाए या मर्सिडीज कहीं खड़ी मिल जाए, तो आप देखिए इन अधिकारियों का, जैसे आनंद पाल जी फॉर्च्यूनर के मालिक हो, मर्सिडीज के मालिक हो, कहीं एक गाड़ी कोई गलती से टॉयलेट करने भी उतर गया हो, तो दूसरे दिन अखबार में ये आता है, हमारे भाई मीडिया के बंधु ये छापते हैं कि फला आनंद पाल उस गाड़ी में था, अभी अभी भाग गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ भाइयों, मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सब लोगों के माध्यम से, राजस्थान की सरकार से, हिंदुस्तान की सरकार से, कि अभी अभी ओलंपिक चल रहा है, हिंदुस्तान के 195 या 200 लोग ओलंपिक की ट्रॉली लेके गए हैं। क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को भेजने का? जब आनंद पाल भागने में इतना मास्टर है तो उसी एक को भेज देते, कितने आपके स्वर्ण लेके आ जाते। आज हिंदुस्तान सोने के लिए तरस रही है। अगर एक भाई को भेज दिया होता तो न जाने कितने सोने के मेडल राजस्थान की धरती पे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के होते। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपसे ताली बजाने के लिए, आपसे वाहवाही लूटने के लिए मैं ये भाषण नहीं दे रही हूँ। आज के बाद मेरे बोले हुए भाषण पे जो भी जितनी भी जवाबदारी है सिर्फ मेरी है, इस मंच की नहीं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों, हालांकि मुझे मना किया गया था, लेकिन मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री से जस्ट अभी अभी मिलकर आई हूँ। मैंने उनको कहा है मेरे भाई की पत्नी के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अभी अभी बीजेपी कार्यालय में मैं मिलकर आई हूँ उनसे। उन्होंने मुझे कहा है आप आपकी सभा कीजिए, उसके बाद आप ज्ञापन दीजिए, उसके बाद सरकार क्या करती है वो देखेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ मेरे भाइयों कि इस समाज के साथ जो शोषण हुआ, उसको कहते हैं ना, सामने वाले को तू चोर है, एक उंगली तीन उंगली हमारी तरफ भी आ रही है। ये समाज कमजोर सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से है। अगर हमने इतनी ताकत जितनी आज आपने दिखाई है, लोकसभा, विधानसभा, प्रत्येक राज्य के अंदर जब चुनाव होते हैं उस समय आपने दिखाई होती, तो मजाक नहीं कि कोई भी हमारी समाज की गैदरिंग को ललकार सकता था। मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, कि मैं उस परिवार के काफी नजदीक रही हूँ, क्योंकि मैंने भी चुनाव लड़ा था, मेरे साथ भी बहुत सारी गलतियां हुई। मैं हुकुम सिंह जी से पहली बार मिली थी किशनगढ़ के कार्यक्रम में, तब उन्होंने एक विनती की थी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में। ऐसे ही एक मंच था जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा, प्रधान जी मेरे बेटे के साथ अत्याचार हुआ है, कृपया हमें न्याय दिलाने के लिए कोशिश की जाए। और मेरे भाई हुकुम सिंह जी ने मंच से बोला भी, इस समाज से मदद भी मांगी। अगर ये समाज उसी वक्त जागृत हो जाता तो शायद भाई आनंद पाल और उसके परिवार के साथ जो हो रहा है वो नहीं हुआ होता। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया मुझे नहीं रोके आप। मैं राजस्थान की सरकार और राजस्थान के यशस्वी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से हमें आनंद पाल के लिए आश्वासन मिले कि एक मौका उन्हें समाज की वापस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए दिया जाएगा, या उन्होंने क्राइम क्यों किया, उनके साथ इतने सारे अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के अंदर दोषी लोग कौन थे। अगर आनंद पाल दोषी हैं तो वो लोग भी बराबर के दोषी हैं जिन्होंने उसको क्राइम की दुनिया के अंदर घुसेड़ा। उन लोगों को भी वो सजा मिलनी चाहिए जो भाई आनंद पाल को मिल रही है। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करना चाहती हूँ भाइयों, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 3-4 दिन बाद हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी आ रहे हैं। अगर आप में ताकत हो और ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, न्याय लेना चाहते हो, तो राजस्थान की विधानसभा पे आप धरना दीजिए जब तक आपको न्याय नहीं मिले, तब तो बात है। नहीं तो आपने मेरा भाषण सुना और मेरे भाइयों का भी भाषण सुना और कब से
झटक लिए और यहाँ से चल दिए तो ऐसे न्याय नहीं मिलने वाला है बंधुओं। न्याय लेने के लिए त्याग करना पड़ेगा। सब जने कहते हैं कि गुर्जर समाज ने इतने सारे अधिकार ले लिए। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, गुर्जर लोगों ने 60 से 70 माथे कटाए हैं, हमारे एक बंधु ने नाखून नहीं कटाया। आप अधिकार की बात करते हो, अधिकार लेने के लिए त्याग करना पड़ेगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि एक मौका हमारे भाई आनंद पाल को मुख्य धारा में जोड़ने का हमें भी दिया जाए। हम रावणा राजपूत समाज जिंदगी भर इन सरकारों के एहसानमंद रहेंगे अगर ऐसा होता है तो। आपने मेरा भाषण सुना, मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के नौजवान साथियों से मेरी गुजारिश है, जो मंच के सामने की ओर जो नौजवान साथी खड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि बैठने की व्यवस्था की गई उसका उपयोग करें। मेरी नौजवान साथियों से पुनः गुजारिश है कि जो बैठने की व्यवस्था की गई उसका उपयोग करें, जिससे आज की मीटिंग की कार्रवाई को हम विधिवत रूप से प्रारंभ कर सकें। आगामी वक्ताओं से मेरी पुनः गुजारिश है